मत हो, वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी आगे की पढ़ाई भी वही करवाएगा। रूबी के कहने पर सुजाता अनुराग से मिलती है। अनुराग अमीर था, जिसके चलते वो अपनी बेटी की शादी अनुराग से कर देती है। परेशान मत हो माँ, मैं वहाँ नौकरी करूंगी और आपको पैसे भिजवाती रहूंगी ताकि छोटी की पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। कोई बात नहीं बेटी, अब शादी के बाद जब तुम नौकरी करोगी तो तुम्हें अपने ससुराल को देखना है, वही तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई खुद पूरी करवा दूंगी। सुजाता ऐसा कहकर अपनी बेटी को विदा कर देती है, जिसके बाद वो फिर से दिन रात मेहनत करती है और काम करके वो अपनी छोटी बेटी को पढ़ाती है। देखते ही देखते 2 साल और बीत जाते हैं, जिसके चलते किमी 10 से 12वीं क्लास को पास कर लेती है। आखिरकार तुमने भी अपनी 12वीं कक्षा पास कर ही ली। अम्मा, अब देखना हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे गरीबों की तरह जीना नहीं पड़ेगा। मैं शहर जाकर नौकरी करूंगी। हाँ बेटी, अब एक तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। तेरी बहन की शादी हो गई, वो भी अपनी जिंदगी में सेटल हो गई, लेकिन ये बुरे दिन हमारे तू ही खत्म करेगी। माँ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। 12वीं कक्षा पास करने के कुछ ही दिनों बाद किमी भी शहर चली जाती है। ज्यादा थक गई हूँ। कल मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। ये देखो, गुच्ची का पर्स लेकर आई हूँ और जिमी चू की सैंडल मैंने पहनी है। वैसे मुझे इसके अंदर कोई खासियत तो नजर नहीं आई। तुमने फिर इतने पैसे इसके ऊपर क्यों लगाए हैं? तुम जैसे गरीबों को क्या पता कि ब्रांड का मतलब क्या होता है। तुम्हें तो वो बाजारों के 100-200 रुपए वाले कपड़े ही पसंद आते हैं, या फिर तुम जैसे गरीब लोग सिरोजनी के कपड़े पहनकर खुश हो जाते हो। किमी ये सुनकर चुप हो जाती है। उसे ये बात एकदम से चुभ जाती है और उसी दिन अचानक उसके अकाउंट में उसकी सैलरी आ जाती है। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? इस शनाया की बच्ची को तो मैं बताऊंगी कि असली में ब्रांड कैसे पहना जाता है। किमी अपनी सारी तनख्वाह ब्रांडेड कपड़े खरीदने में ही खर्च कर देती है। उसके ब्रांडेड कपड़ों की वजह से उसके पास उसके खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बच पाते। कल दिखाती हूँ उस शनाया की बच्ची को कि मैं कितने अच्छे और ब्रांडेड कपड़े लेकर आई हूँ। किमी अगले दिन ही अपने ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग उसके कपड़े देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके ब्रांडेड कपड़े देखकर ऑफिस के सभी लोग उसी से बातें करने लगते हैं। वो सभी शनाया को नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रकार अब किमी के अमीर दोस्त बन जाते हैं, तो वहीं उसकी बड़ी बहन रूबी शादी के बाद बड़ी बड़ी ट्रिप पर जाने लगती है। देखो ना अनुराग, पिछली बार हम लोग लद्दाख गए थे और इस बार मुझे तुम्हारे साथ मनाली जाना है। बहुत ठंड है वहां पर, बर्फ गिर रही होगी। तो तुम्हें स्नोफॉल देखना है? कोई बात नहीं, मैं आज ही मनाली की ट्रिप का प्लान कर देता हूँ। फिर तुम आराम से स्नोफॉल देख लेना और बर्फ के गोले भी खाना। बहुत मजा आता है। अनुराग ऐसा कहने के बाद मनाली के ट्रिप को प्लान कर लेता है। इसी के चलते दोनों बहनें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी। उन्हें अपनी माँ के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आता। उनकी बेचारी माँ ठंड में कपकपाते हुए फूलों की माला बेचकर अपना गुजारा कर रही होती है। लेकिन गांव में बर्फ गिरने की वजह से वो ये भी नहीं कर पाती। ऊपर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी जो घास फूस की बनी हुई थी, उसके अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं